नमस्कार भाइयों, मैंने मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर अरिहंतिका एनसीईआरटी नोट्स सामान्य विज्ञान क्लास 6 से लेकर 12 तक ओल्ड और न्यू दोनों अपडेट है। ठीक, पहले देखिए पढ़ेंगे। विषय सूची भौतिक विज्ञान मात्रक एवं मापन अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और बिहार पुलिस का ऑल 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। व्याकरण, हिंदी व्याकरण का और दरोगा का गति अध्याय दो का इसमें अपलोड करेंगे। अध्याय 2 का अपलोड करेंगे। विराम तथा गति, चाल और वेग ये इसमें, फिर दूसरा वालम में ये दोनों अपलोड करेंगे, फिर ये दूसरा वालम, ये तीनों अपलोड करेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट में बना देंगे। ओके, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए चालू करते हैं। देखिए चैप्टर 2 गति। देखिए क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 7 गति और दूरियां पढ़ेंगे इसमें। 7-8 का एनसीईआरटी चैप्टर 9 गति एवं समय पढ़ेंगे। क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर गति पढ़ेंगे। क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 2 सरल रेखा में गति सब इसमें है। चैप्टर 3 समतल में गति। ठीक है, इम्पोर्टेंट है 9-10 के लिए और कंपटीशन के लिए। चलिए चालू करते हैं। आइए, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान करती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली प्रक्रियाएं गति मतलब मोशन के कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगा गैलेक्सी भी गतिमान करती है। और ये विराम तथा गति, विराम तथा गति पहले पढ़ते हैं। ठीक है, विराम तथा गति। पहले विराम के बारे में जानते हैं। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की स्थिति विराम अवस्था में कहलाती है। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की स्थिति विराम में रेस्ट अवस्था में होती है। जैसे उदाहरण, जैसे मेज पर रखी वस्तु, कोई चीज़ रखा है, यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सके, उसको विराम वस्तु कहते हैं। कोई नीचे, जैसे पलंग रखा हुआ है, बल्ब जहाँ रखा वहीं रखा रहेगा, कोई भी चीज़। अब देखिए गति किसे कहते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे गतिशील वस्तु, बहता जल, आकाशीय पिंड आदि। यदि हम चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे तो हम रेलगाड़ी अथवा उसमें बैठे अन्य व्यक्ति के सापेक्ष विरामावस्था में है, परंतु रेलगाड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गतिशील है। क्या है? गतिशील है। समझ गए विराम और गति। चलिए इस प्रकार गति तथा विरामावस्था एक दूसरे के अपेक्षित हैं। इस प्रकार गति तथा विरामावस्था एक दूसरे के क्या है? आपेक्षिक हैं। ये एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के विरामावस्था में हो सकती है। एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक की विरामावस्था में हो सकती है, जबकि दूसरे प्रेक्षक के गति अवस्था में होगी। दूसरे प्रेक्षक जो है गति अवस्था में होगी। अब गति के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, गति के प्रकार। पथ की प्रकृति के अनुसार गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। पथ की प्रकृति के अनुसार गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की इस स्थिति की गति को सरल रेखीय कहते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की इस स्थिति की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, सीधी चलती ट्रेन की गति। सीधी चलती ट्रेन की गति। ठीक है, चलिए आगे। आइए दूसरा नंबर, वृत्तीय गति। क्या है? वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है
यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तब वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तब वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण, लट्टू की गति। फर्श पर गति करती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी है, ठीक है। घूर्णन गति भी है, गेंद जो घूर रहा है वो घूर्णन गति भी है और सरल रेखीय गति भी है। आइए, आवर्त गति क्या है? आवर्त गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के साथ अपनी गति को दोहराती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के साथ अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की गति आवर्त गति कहलाती है, ठीक है। 4 गो हो गया गति। आप पता है गति संबंधित मूलभूत पद गति के संबंधित है। गति संबंधित मूलभूत पद निम्नलिखित हैं। क्या है? पहले मूल बिंदु पढ़ते हैं। किसके बारे में? मूल बिंदु। किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है। किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं? किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु का चुनाव स्वैच्छिक होता है। क्या होता है? स्वैच्छिक। देखिए इधर से जाएगा, इधर से बोलेगा, इधर जाएगा सब छोटा होगा, -2 से छोटा -3 हो जाएगा, -3 से छोटा -4 हो जाएगा, इधर जाएगा 12 होगा, ठीक है। चलिए, मूल बिंदु पर कण की स्थिति को x = 0 माना जाता है, ठीक, सही बात है। चलिए, हो गया मूल बिंदु। अब आइए आगे, दूरी। दूरी किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है। गतिशील वस्तु के समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है। इसका मात्रक मीटर होता है। माना कोई वस्तु मूल बिंदु O से अपनी गति प्रारंभ करती है, मतलब 0 से पहले यह वस्तु बिंदु C तथा B से गुजरती हुई A बिंदु पर पहुंचती है तथा फिर वह वस्तु पुनः C पर आ जाती है, ठीक है। C पर देख लीजिए। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो? OA, O से डायरेक्ट OA, फिर AC बराबर 60 + 35 = 95 किलोमीटर। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर बोलेगा दूरी मापने के लिए ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए, विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। वस्तु का विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। वस्तु का विस्थापन किसे कहते हैं? या विस्थापन किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक। चलिए, माना एक लड़का पहले 3 किलोमीटर पूर्व था, फिर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, तब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 3 है, 4 है, ठीक है। इसका यहाँ कितना हो जाएगा? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया।
इसका कितना हो जाएगा पता है ना? ये क्या है? एच है। एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा? जिसके जिस जबकि उसके द्वारा तय की गई दूरी 3 + 4 7 है। चलिए, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक 10 किलोमीटर जाता है तथा फिर वापस घर आता है, तब इस वस्तु का विस्थापन 0 होगा तथा इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 10 10 20 होगी। ठीक है, आइए विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन और दूरी और विस्थापन। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लंबाई दूरी कहलाती है। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या तय की गई दूरी बोलो या लंबाई दूरी कहलाती है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान ऋणात्मक तथा शून्य नहीं होता है। गतिमान वस्तुओं के लिए दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है तथा शून्य नहीं होता है हो सकता, अर्थात दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी में गतिमान वस्तु के विस्थापन का मान धनात्मक होता है। धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन हो गया। चलते हैं, और होगा तीसरा। यह पथ की आकृति पर निर्भर करता है। यह पथ की आकृति पर निर्भर करता है। यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पढ़ लिए, देख लीजिए। ठीक, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति में वर्णन निम्नलिखित है। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। उदाहरण, यदि कोई बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब बस की गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति के यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात उदाहरण, यदि कोई बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर तो दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तब बस की गति एक समान होगी। आइए, वो समान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, इस बार गए 50, उस बार जाएंगे 40, हो गया ये, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। उदाहरण, एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना तथा मनुष्य का पार्क में टहलना। ठीक है, असमान। अब चाल किसे कहते हैं? चाल के बारे में। चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, मतलब स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, क्या बोला? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तब वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है तथा वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल के प्रकार क्या है? चाल के प्रकार निम्नलिखित हैं। एक समान चाल। कोई वस्तु जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। कोई वस्तु जब एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, इसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल। कोई वस्तु जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो चाल असमान चाल कहलाती है। असमान चाल किसे कहते हैं? कोई वस्तु जब
समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करती है तो चाल वो समान चाल कहलाती है। ठीक है। आइए, औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? एवरेज स्पीड। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समयावधि के अनुपात होती है। औसत चाल किसे कहते हैं? वस्तु की औसत चाल वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समयावधि का अनुपात होती है। औसत चाल औस तय की गई दूरी बटे कुल समय विधि तय की गई दूरी बटे कुल समय विधि। यदि वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो उसकी चाल भी बराबर एस बाई टी होगी। यदि वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल भी बराबर एस बाई टी होगी। यदि वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल भी बराबर एस बाई टी होगी। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चली होगी। जैसे गाड़ी में देखते हैं कोई स्पीड कभी कम। ताक्षणिक चाल किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहते हैं। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? वेग गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को समय अंतराल वेग के बारे में। ठीक है। चलिए, वेग के बारे में हो गया। चलिए, वेग के बारे में और है। वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल जाती है। यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल दी जाती है। चलिए, ठीक है। अब वेग के प्रकार। एक समान वेग। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप में विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। वो समान वेग। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में वो समान रूप में विस्थापित करती है, समान समय अंतरालों में वो समान रूप में विस्थापित होती है तो उसका वेग वो समान वेग कहलाता है। आइए, औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 u प्लस v बटे 2। औसत वेग u प्लस v बटे 2। ठीक है। यहाँ u का प्रारंभिक वेग तथा v का अंतिम वेग। u क्या कहते हैं? प्रारंभिक और v अंतिम वेग। तो ताक्षणिक वेग किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। चाल तथा वेग में अंतर।
चाल तथा वेग में अंतर देखते हैं। चाल तथा वेग में अंतर के बारे में, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। फिर वेग पर, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिणाम के बराबर अथवा अधिक हो सकती है। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिणाम के बराबर अथवा अधिक हो सकती है। वेग का परिणाम चाल से अधिक नहीं हो सकता। वेग का परिणाम चाल से अधिक नहीं हो सकता। औसत चाल नियत रहती है। औसत चाल नियत रहती है। औसत वेग नियत नहीं होता। औसत वेग नियत नहीं होता है। यह शून्य भी हो सकता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चाल और वेग का अंतर हो गया। ठीक, चलिए।